नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक मिथ के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं इसे। तो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली ये दो मेथड पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, एंड इसमें आज हम प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में एक गलती है जो कि यहां पे है, 1 मंथ के लिए हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं या फिर 1 डे के लिए करते हैं, एंड ये बात बिल्कुल गलत है। आप समझिए, इस हिसाब से उसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12 और 1/365। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे जो बात लिखी हुई है ये गलत है, क्योंकि उसने जो यहां पे लिख दिया है इसका मतलब ये है कि मैं इंटरेस्ट को 1 मंथ या 1 दिन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, जबकि यहां पे जो फॉर्मूले में जो एक्सप्रेस किया गया है ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के कारण एक्सप्रेस हुआ है। अभी हम लोग इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझेंगे। देखिए, ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये एक इर्रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है, एंड इसमें उसने वही फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया एंड उसने आंसर निकाला, एंड आंसर बिल्कुल सही है। बट इसे एक बार मेरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली अगर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता तो आप इसमें इंटरेस्ट कैसे करके कैलकुलेट करते। समझने वाली बात है कि अगर मैं फर्स्ट ड्राइंग की बातें करूं जो कि ₹2000 है, तो मुझे अगर इंटरेस्ट इस पे चार्ज करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो आप समझिए, कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए, अगर मैं 2000 के लिए सोचूं सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा, तो 2000 इनटू रेट जो कि 15% पर एनम का दिया हुआ है, तो इट विल बी 15/100 इनटू टाइम क्या होगा समझिए, क्योंकि ये 11 मंथ्स के लिए रहा इस ईयर में, तो फिर 11 में लिख दूंगा, बट क्योंकि ये मंथ्स में है तो इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर चीज को ईयरली लिखना होता है। ये रेट भी ईयरली है, यहाँ पे टाइम भी मुझे ईयर ही में लिखना पड़ेगा, तो मुझे मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए मुझे इसे डिवाइड बाय 12 करना होगा। मैं इसी में ही आगे कंटिन्यू कर देता हूं प्लस करके अगले अमाउंट का भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो देखिए, मैं प्लस करके अगला अमाउंट भी लिखता हूं, 5000 इनटू अगेन रेट इज 15/100 इनटू टाइम। देखिए ये कितना दिन के लिए रहा, 8 मंथ्स, तो 8/12। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अगला अमाउंट है 2000, इसमें रेट अगेन 15/100 लगना है, इनटू टाइम हो जाएगा 6/12, प्लस अगला अमाउंट देखिए 6000, अगेन इसमें रेट लगना है 15/100 एंड इसमें टाइम हो जाएगा 2/12, एंड फाइनली हमारे पास है 2000, इसमें रेट लगना है 15/100 एंड इसमें जो टाइम है वो 0 मंथ्स है। तो ये 0/12 वगैरह करने का हमें आवश्यकता नहीं होता। बात को समझना है यहाँ पे कि हर चीज को मैं मैथमेटिकल रिजिडिटी से एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे मैथमेटिकल रिजिडिटी से तो आंसर तो आएगा, बट कुछ चीजों को हमें समझना भी होता है कि भाई अगर ये अमाउंट एकदम लास्ट में निकाला गया है, तो ये निकालने के बाद दिन बीते ही नहीं कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो, तो फिर इस पे इंटरेस्ट कुछ लगेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली इस अमाउंट पे इंटरेस्ट 0 हो जाना है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, फर्दर आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूं चीजों को, तो मुझे दिखेगा कि भाई 15/100 हर जगह पे है, तो मैं इस 15/100 को कॉमन निकाल सकता हूं हर टर्म से। तो फिर अगर मैंने 15/100 कॉमन निकाल लिया, तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं स्टार्टिंग में, एंड एक और चीज भी कॉमन निकलेगा। आप देखिए, ये जो 12 है ये डिनोमिनेटर में है हर जगह, ये भी कॉमन आ सकता है। तो बेसिकली 12 डिनोमिनेटर में होने का मतलब है 1/12 हर किसी के पास है, तो वो भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो अंदर में क्या बचेगा, आप देखिए यहां पे बच गया 2000 इंटू 11, प्लस यहां पे देखिए क्या बच गया 5000 इंटू 8, प्लस यहां पे बच गया 2000 इंटू 6, प्लस यहां बच गया 6000 इंटू 2, प्लस यहां तो 0 बचेगा जो कि हमने ऑलरेडी बातें कर ली थी। अच्छा, इसे मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। बेसिकली मैं ब्रैकेट के अंदर वाले चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। तो 11 2 22, ये 22,000 आना है, 5 8 40, ये 40,000 आना है, 6 2 12,000 आ जाएगा, एंड यहां पे अगेन 12,000 आ जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये मुझे 86,000 मिलने वाला है। एंड अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो आप एक चीज गौर करो,
उसने यहां पर जो सॉल्व करके लाया है, जो फॉर्मूला उसने यूज किया है फाइनल स्टेप में, उसमें उसने किया क्या है, उसने न्यूमरेटर में 86,000 को रखा है, हमारा भी आ गया है। उसने न्यूमरेटर में 15 को रखा है, हमारा भी आ गया है। उसने डिनोमिनेटर में 100 को रखा है, हमारा भी आ गया है। एंड उसने डिनोमिनेटर में 12 को भी रखा है, वो हमारा भी आया हुआ है। एंड इसका रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो इसका रिजल्ट 1075 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने इंटरेस्ट एक साल के लिए कैलकुलेट किया है, ना कि एक मंथ या एक दिन के लिए, जैसा कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ रहता है। आशा करता हूं कि मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।